सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। और आ चुका हूँ एक और वीडियो लेके आपके लिए। आज की जो वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं उस इफेक्ट का नाम है टाइपराइटर इफेक्ट। तो सिंपली आपको मैंने बेसिक सा जो इसका इंट्रोड्यूस है वो आपको करवा चुका हूँ प्रीमियर प्रो का। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने टाइपराइटर इफेक्ट को यूज हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए सिंपली आपको एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है। तो मैं अपना एक बैकग्राउंड चूज कर लेता हूँ। यहाँ से मेरे को कलर मेट ले लेता हूँ। कलर मेट आप यहाँ पे इसकी विड्थ हाइट सेट कर सकते हो, फ्रेम रेट सेट कर सकते हो, जिस भी फ्रेम रेट में आपको चाहिए। मेरे को 30 फ्रेम रेट पर सेकंड चाहिए। देन ओके करता हूँ। व्हाइट को मेरा चाहिए, बैकग्राउंड मेरे को व्हाइट चाहिए। और यहाँ पे कलर मेट का नाम रहेगा मेरा PYP टाइप। ओके, मैंने इसे नाम दे दिया। अभी आपकी ये टाइमलाइन पे नहीं आया है। जैसे आप यहाँ से ड्रैग करोगे तो ये आपकी टाइमलाइन पे आ चुका है। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ये जो हम इमेज यूज कर सकते हैं, इसके नीचे कुछ भी आप यूज कर सकते हो। और सबसे पहले हमें अपना वो टेक्स्ट यहाँ पे टाइप करना होगा जिसको हम टाइपराइटर इफेक्ट देना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ PHADI पहाड़ी एडिटर। अब आप बोल रहे होगे भाई आपको कहाँ दिख रहा है, तो ये यहाँ पे टाइप हो चुका है, बट इसका जो कलर है वो व्हाइट था। ओके, जैसे मैंने इसे ब्लैक कलर दिया है तो ये ब्लैक कलर में आपको शो होने लग गया है। यहाँ पे आप इसको फॉन्ट जो भी है, फॉन्ट आप उसे देना चाहते हो वो दे सकते हो। साइज तो दूसरा हो गया। मैं यहाँ पे इसको कोई एक अच्छा सा फॉन्ट चूज करके दे सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पे इरेज बोल्ट है, ये भी काफी अच्छा लग रहा है। तो अगर आपको ये पूरे एक साथ कैपिटल करना है तो आपको पता होगा, यहाँ पे डबल टी पे क्लिक कर देना है तो ये एक साथ कैपिटल हो जाएगा जितना भी आप सेलेक्ट करोगे। ठीक है, ये पहाड़ी एडिटर है। इसको मैं टाइपराइटर इफेक्ट देना चाहता हूँ तो कैसे दे सकता हूँ, सिंपल है। आपको यहाँ पे सर्च करना है LINEAR लाइनर वाइप। जैसे आप लाइनर वाइप सर्च करते हो यहाँ पे एक इफेक्ट आएगा, इसको आपको ड्रॉप करना है अपने टेक्स्ट पे, यानी कि पहाड़ी एडिटर जो मेरा टेक्स्ट है मैंने उस पर ड्रॉप किया। देन आपको इफेक्ट कंट्रोल में आ जाना है और यहाँ पे हमारे पास ये जो लाइनर इफेक्ट हमने ड्रॉप किया था अपने पहाड़ी एडिटर पे वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें इस इफेक्ट की कुछ वैल्यूज देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है ट्रांजिशन, उसके नीचे वाइप एंगल या फेदर। अब हमें सिंपली क्या करना है, अगर देखो, या तो आप सिंपली ये कर सकते हो कि जो वाइप एंगल है इसको आप 270 कर दीजिए और स्टार्टिंग में आ जाइए की फ्रेम, और स्टार्टिंग में आके आप इसको कर दीजिए 100। ये नीचे वाला वाइप एंगल 270 कर दीजिए, ऊपर वाला 100 कर दीजिए। देन यहाँ पे आप की लगा दीजिए। देन लास्ट में आइए और इसको कर दीजिए 0। ठीक है, ये देखो ये हो गया आपका, बट बहुत स्लो है। तो आपको इस जो आपका ये की लगा रखा है इसको थोड़ा पास ले आना है। देन इस टाइप से आपका ये इफेक्ट बना है पहाड़ी एडिटर। ठीक है, अब देखो, या तो आप इसको 270, अब आप किसी भी चीज को समझने के लिए हमें उसको अंदर घुसना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए 270 याद नहीं है तो फिर आप नहीं बना सकते इस इफेक्ट को। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि मैं पहले इसको सारा रीसेट कर देता हूँ। अब देखो 270 वो क्या था उसको हम जानेंगे कि आखिर ये वर्क कैसा करता है, ये लाइनर इफेक्ट। जैसे हम लाइनर इफेक्ट के ऊपर आए, अभी मैंने ये पूरा रीसेट कर रखा है। हम जो ये टाइपराइटर इफेक्ट है इसको हम कई तरह से बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ क्रॉप। ठीक है, क्रॉप इफेक्ट, क्रॉप मैंने पहाड़ी एडिटर के ऊपर डाला। देन यहाँ पे क्रॉप इफेक्ट आ गया, और सॉरी ये क्रॉप इफेक्ट आ गया। यहाँ पे मैं राइट से इसको 0 कर दे रहा हूँ या 100 कर दे रहा हूँ। ठीक है, 0 था तो मैंने 100 कर दिया, एक की लगाई। देन यहाँ पे मैंने कर दिया 0। सेम इफेक्ट आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा कि भाई ये तो, ये देखो वही तो था जो लाइनर में है, वैसे ये भी है, क्रॉप भी दे रहा है मैं। ये एक्चुअल में वर्क कैसे कर रहा है देखो। अब मैंने क्या किया कि पहले ये राइट से पूरा कट कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे इस पे की फ्रेम दी तो वो अपनी वैल्यू दिखा रहा है। ठीक है, तो ये उस हिसाब से ये यूज हुआ। ये हमने क्रॉप इफेक्ट बनाया। जैसे हम क्रॉप करते किसी चीज को तो हम एक साइड से इमेज क्रॉप करते हैं। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पे हम इमेज ले लेते हैं। ठीक है, ये मैंने इमेज ले ली है। ये जैसे ये मेरी इमेज है। अब इसमें अगर मैं क्रॉप इफेक्ट डालता हूँ तो आप ज्यादा बेटर से समझ पाओगे। ये मैंने इस पे क्रॉप इफेक्ट डाल दिया। ये हम इफेक्ट कंट्रोल में क्रॉप इफेक्ट के ऊपर आ चुके हैं। अब अगर मैं इसे राइट से कट करता हूं तो ये देखो ये राइट से कट हो रहा है। ठीक है, अगर इसे लेफ्ट से कट करता हूं तो ये लेफ्ट से कट हो रहा है।
ये यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ टॉप की, तो ये हो रहा है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि इसको पकड़ के, और ये देखो अगर मैं यहाँ पे इसको पकड़ के आगे की ओर कर रहा हूँ तो यहाँ पे इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। क्रॉप इफेक्ट के अंदर देखो अब इसकी वैल्यू चेंज हो रही है। राइट से करता हूँ तो राइट की वैल्यू चेंज होगी, और बॉटम अब कहीं से भी करूंगा तो ये वैल्यू चेंज होगी। सेम यही इधर हुआ है कि मैंने क्रॉप इफेक्ट लगाया, यहाँ पे टॉगल एनिमेशन ऑन की, राइट से पूरा क्रॉप किया, देन आपको विजिबल किया धीरे धीरे, तो वो शो हो गया। ये क्रॉप इफेक्ट था। अब लाइनर इफेक्ट में क्या है, अब कई जगह पे ये भी सवाल आता है कि अगर टाइपराइटर इफेक्ट हमारा क्रॉप इफेक्ट से बन जा रहा है तो लाइनर का क्या काम। यही तो मैं समझाना चाहता हूँ कि लाइनर में कुछ ना कुछ तो अलग होगा ना भाई, क्रॉप और लाइनर में। लाइनर में क्या है कि देखो जैसे आप बीच में आ जाओ, अगर यहाँ पे ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्शन लिखा है जहाँ पे, ये अगर मैं इंक्रीज करता हूँ, ठीक है, 47 48, तो ये सिर्फ राइट साइड को मूव हो रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको 50% पे रखता हूँ, ठीक है, मैंने 50% पे रखा, 50 नहीं थोड़ा, हाँ ये 56 पे रखा। अब वाइप एंगल क्या काम करता है, कैसे काम करता है वाइप एंगल। अगर मैंने यहाँ पे 270 लिखा तो वो क्या करेगा, जितना बचा था वो डिलीट, और इस साइड का नहीं समझे, देखो रिसेट किया, यहीं पे थे पहले हम। अब वाइप एंगल को देखो, जैसे मैं इसको माइनस करूंगा, मतलब कि जैसे मैं इसको 60 से नीचे की ओर ला रहा हूं, तो ये कैसे काम कर रहा है, ये काम कर रहा है ऐसे में काम कर रही है, ऐसे में, ठीक है, सर्कल टाइप में। तो 270 पे जब ये आ रहा है तो ये वापस उस साइड को आ रहा है 270, देखो ये पूरा घूम रहा एक के बीच का सर्कल टाइप में, ठीक है। तो ये जब 270 पे आ रहा है तो ये एक राउंड घूम चुका होता है एग्जैक्ट ऐसे। तो क्रॉप वाले इफेक्ट में ये लेफ्ट साइड से फिर घूमने को आ रहा है, तो हम इसको यहाँ पे ये होल्ड कर देते हैं, ठीक है। अभी 270 पे हम होल्ड कर देते हैं, देन हम इसको मतलब माइनस करते हैं पूरा, और यहाँ पे की फ्रेम लगा के ऐड कर देते हैं। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, देखो जैसे ये है, इसमें और क्रॉप में क्या फर्क है। यहाँ तक सेम काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है कि अगर हम फेदर पे, जैसे मेरा ये है 0, वाइप एंगल है 270 मान लो, अब मैंने यहाँ पे फेदर दे रखा है 34% 35%, कितना भी दो, यहाँ पे मैंने कर दिया 0। तो फेदर देखो, अब ये फेदर दे रखा है तो यहाँ पे आपको फेदर देखने को मिल रहा होगा, ये देखो ये फेदर है। अगर मैं इसकी रुको, मैं टॉगल एनिमेशन सब कुछ ऑफ कर देता हूँ। अब मैं फेदर आपको शो कराता हूँ, 0 करूंगा तो ये बिल्कुल शार्पनेस होगा, लेकिन अगर मैं इसको जितना ज्यादा फेदर दूंगा ये उतना उस हिसाब से विजिबल कराएगा, ठीक है। अभी देखो फेदर 0 है, अब मैं फेदर अगर इतना दूंगा तो ये एक्स्ट्रा इतना फेदर दे के रखेगा, जैसे विजिबल होगा ये इतना फेदर के साथ एक अच्छा सा लुक आएगा। बस सिर्फ इतना ही फर्क है क्रॉप और लाइनर इफेक्ट में, बाकी सेम वर्क करते हैं। सो आई होप गाइस कि आप भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आप भी थोड़ा सा समझ गए होंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कुछ ऐसे ट्यूटोरियल के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।